These deliciously flaky, crispy and melt in your mouth naan खटाई और super easy to make। इन्हें बनाने के लिए आपको सिर्फ सिंपल 7 बेसिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यकीन करें ये आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट रेसिपी होगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आधा कप के जितना घी लूँगी। अगर आप ग्राम्स में देखें तो ये 110 ग्राम घी है। तो टेबल स्पून्स में भी ये 8 टेबल स्पून घी है। और आपके घर में जैसा भी घी हो, पिघला हुआ है या थिक है, तो आप कोई भी ले सकते हो। तो ये दोनों में बन जाता है। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पाउडर्ड शुगर। तो आधा कप के जितना ये पाउडर्ड शुगर है। और अगर आप ग्राम्स में देखें तो ये 80 ग्राम पाउडर्ड शुगर है। और टेबल स्पून्स में ये 11 टेबल स्पून शुगर है। और अब इन दोनों को अच्छे से मैं विस्क की मदद से 5 मिनट तक के मिक्स करूँगी, ताकि इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, वाइट में आ जाए। तो आपको इसके लिए बीटर की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इससे कर सकते हो। तो मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख सको। तो यहाँ पे ये देखिए, इसका जो कलर है वो अब चेंज होता जा रहा है। और जब आप पहली बार किसी की भी रेसिपी ट्राई करते हैं तो आप कोशिश करें कि एग्जैक्ट सेम स्टेप्स को फॉलो करें, स्पेशली बेकिंग के। तो आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप सेम फॉलो करना है। तो शुगर और घी जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, हमें इस फॉर्म में ये चाहिए था। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो उसके लिए आपने इसको सबसे पहले छानना है। तो यहाँ पर मैं सीव इस्तेमाल करूँगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 कप मैदा। ग्राम्स में देखें तो ये 120 ग्राम मैदा है। और टेबल स्पून्स में ये 10 टेबल स्पून है। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी बेसन। बेसन भी आधा कप के जितना है। और अगर आप ग्राम्स में देखें तो ये 60 ग्राम्स बेसन है। और टेबल स्पून्स में 6.4 टेबल स्पून ये बेसन है। हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा। आपने इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि बेकिंग पाउडर डालना है आपने इसमें। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी सूजी। तो सूजी मैं यहाँ पर 3 चम्मच के करीब ले रही हूँ। ग्राम्स में देखें तो ये 30 ग्राम। और छान लेंगे। तो इसके बाद आप लाजमी जो है वो, जब भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको हमेशा छान लिया करें। तो इससे रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी बनती है, स्मूथ आती है। तो इसके बाद आपने इसको अच्छे से चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेना है। और आपने इसमें कोशिश करें कि आप इसमें दूध बिल्कुल भी शामिल ना करें, क्योंकि दूध की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मेरे पास कुछ कटे हुए बादाम थे। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो इसके बगैर भी ये बिल्कुल सेम बनते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़े से शामिल करूँगी कटे हुए बादाम। उसके बाद इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और फिर आपने इसको के बाद आपने इसको हाथ की मदद से आपने इसको गूंदना है। आपने ऐसे अपने उंगलियों की मदद से आपने इसको ऐसे प्रेस करना है। और फिर उसके बाद अब इसको हम बोल से निकालेंगे। और सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छे से अपनी हथेली की मदद से आपने इसको प्रेस करना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने बिल्कुल ऐसे करना है। तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल स्मूथ बनेगा। तो अब जो है मैं इसमें ये इलायची पाउडर डालूँगी। तो ये 1/4 टीस्पून है इलायची पाउडर।
अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं भूल गई थी इलायची पाउडर पहले शामिल करना, तो आप इसको बाद में भी डाल सकते हो, कोई मसला नहीं। तो अब इसको अच्छे से गूंदने के बाद ये देखिए कितना स्मूथ सा हो गया है। तो अब इसको दोबारा से बोल में डालेंगे और अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं किचन स्केल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ताकि मेरे बिस्किट्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल आएँ। आप स्पून की मदद भी ले सकते हो। अब मैं यहाँ पर जो है वो 25 ग्राम का एक बिस्किट बना रही हूँ। तो इसको आपने इस तरह हाथ के ऊपर लेके और बॉल बना के फिर आपने इसको प्रेस करना है। और बेकिंग ट्रे आपने पहले से तैयार रखनी है। तो बेकिंग ट्रे के लिए मैंने बटर पेपर जो है वो बेकिंग ट्रे पर लगाया हुआ है। तो उसके बाद मैं इसमें रखती जाऊंगी। मेरी ट्रे जो है वो छोटी है, तो इसलिए मैं 2 दफ़ा जो है मैंने बेक किए थे बिस्किट। तो अगर आपके पास बड़ी है तो आप सारे एक ही दफ़ा बना के आप बेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बिस्किट्स का फ़र्स्ट बैच जो है वो बना के रख दिया है। तो अब हम इस पे, ये मेरे पास अंडा था, सिर्फ अंडे की जर्दी ली है। तो ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगाओ, नहीं तो उसके बगैर भी ये बन जाते हैं। लेकिन इससे कलर जो है वो बहुत मज़ेदार सा इसके ऊपर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अंडे की जर्दी का ब्रश करूँगी। तो आपने कोशिश करनी है कि हल्का हल्का आप ब्रश करें, नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो उसके बाद ये कुछ बादाम हैं जिनको मैंने हाफ कट किया हुआ है, तो ये मैं इसके ऊपर प्रेस करके लगाऊंगी। और अब हमने तो मैं यहाँ पर ये ओवन के बगैर बना रही हूँ। तो आपने अपने पतीले को 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के लिए छोड़ देना है। तो मैंने इसमें नमक डाल के रखा हुआ था। तो अब यहाँ पर मैं बेक करने लगी हूँ इसको। ओवन के बगैर अगर आप बेक कर रहे हैं तो इसको 40 मिनट के लिए आपने बेक करना है। उसके बाद अगर आप ओवन के अंदर बेक कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 170 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेना है। और आपने बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम रखनी है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, फ्लेम भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम 40 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो ये 40 मिनट जो हैं वो हो चुके हैं। तो हमारे जो बिस्किट हैं वो अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इसको निकालते हैं, फिर हम नेक्स्ट बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो इसकी निशानी यही है कि अगर जब इनके ऊपर ये क्रैक्स आ जाते हैं तो आप समझ जाएं कि आपका बिस्किट जो है वो बन चुका है। अगर ये हल्का सा सॉफ्ट भी हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जब आप इसको हवा में रखेंगे तो ये बिल्कुल कड़क हो जाएंगे। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। तो मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और फिर हम नेक्स्ट जो है वो तैयार करेंगे बैच। तो बाकी बिस्किट्स भी मैं जल्दी तैयार कर लेती हूँ। तो आपने सेम बिल्कुल इसी तरह प्रोसेस से तैयार करने हैं और इस पर एग वॉश करके और बादाम आपने लगा देने हैं। उसके बाद मैं इसको भी बेक कर लूँगी 40 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमारे ये बिस्किट भी अच्छे से बेक हो चुके हैं। अब हम इनको एक एक करके प्लेट में निकालेंगे। अगर आपके पास कूलिंग रैक है तो आप उस पर भी रख सकते हो। तो अपने बिस्किटों को आपने आराम से निकालना है। तो अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो ये पहले वाले बिस्किट हैं, इसको भी जो है वो मैंने तोड़ा था, क्योंकि मेरे घर वालों से भी सब्र नहीं हो रहा था, तो वो खाना चाहते थे इसको। तो मैंने कहा मैंने भी इसकी फ़ोटोज़ लेनी है, तो वीडियो बनानी है, फिर आप लोग खा लेना। तो जल्दी से फिर मैंने इसको तो मैं आपको इसका करीब से टेक्सचर दिखाती हूँ कि आप देखें कि पीछे से भी इतने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं कि यकीन ही नहीं आ रहा कि बग़ैर ओवन के बनाए हैं।
और इतने इतने मज़े के बनते हैं कि आप यकीन करें, आप एक दफ़ा इसको ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके बिस्किट कैसे बने हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर, और अब मैं आपको उसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा बना है। तो ये आप देख सकते हैं कि अंदर से भी इतना क्रिस्पी और बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है ये। तो आपने बगैर किसी डाउट के आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। और इन बिस्किट्स को आप आराम से 2-3 मंथ तक किसी भी एयर टाइट जार में बंद करके रख सकते हैं। वैसे तो ये 2 दिन में भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये इतने मज़े के होते हैं कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।